स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो आज हम समझने जा रहे हैं क्लास 12 के संस्कृत साहित्य विषय के मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट को। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को आज ही करें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मिलते रहें। साथ ही आप कमेंट कर देंगे तो मैं उस विषय का भी ब्लूप्रिंट ला दूंगा, जिस प्रकार से संस्कृत के कमेंट देखने को मिले। तो मैंने संस्कृत साहित्य का जो मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट है उसका वीडियो बना दिया है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको ये ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि संस्कृत का मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट बहुत ज़्यादा ही पेचीदा है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। चलते हैं वीडियो की तरफ। जो आपका ये पेपर है, ये प्रश्न योजना क्लास 12 विषय का, क्लास 12 संस्कृत साहित्य विषय का है। इसका जो कोड है वो SS12 है। आपकी जो परीक्षा अवधि है, यानी कि आपको 3 घंटे 15 मिनट में पेपर करना होगा। 80 नंबर का आपका पूर्णांक होगा। अब बात करते हैं उद्देश्य नाम अंकभार की। जो आपका पेपर है वह 4 प्रकार के उद्देश्यों पर टिका रहता है। ज्ञान वाले सेक्शन से आएगा आपके 17 नंबर के क्वेश्चन। कितने नंबर के आएंगे? 17 नंबर के क्वेश्चन। जो अवबोध है उसमें से आएंगे आपके 33 नंबर के क्वेश्चन। ज्ञानोपयोग है उसमें से आएंगे 21 नंबर के क्वेश्चन। और जो कौशल है उसमें से आएंगे आपके 9 नंबर के क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से जो आपका पेपर हो जाएगा ये हो जाएगा 80 नंबर का। अब बात करते हैं प्रश्नानुसार प्रकारवार अंकभार की, यानी कि प्रश्नों के प्रकारवार अंकभार किस प्रकार से हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या होगी आपके 15। कितनी होगी? 15। ये होंगे आपके, प्रत्येक प्रश्न होगा 1-1 नंबर का। तो इसी प्रकार से 15 नंबर के हो जाएंगे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब बात करते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में पूछा जाएगा आपके 7 रिक्त स्थान। कितने पूछे जाएंगे? 7 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। ये होंगे आपके 1-1 नंबर के, तो हो जाएंगे आपके 7 नंबर के रिक्त स्थान। फिर बात करते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न की। किसकी? अति लघुत्तरात्मक प्रश्न की। तो ये पूछे जाएंगे आपके 17। ये होंगे आपके 1-1 नंबर के, तो इसी प्रकार से ये हो जाएंगे आपके 17 नंबर के। बात करते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न की। तो ये होंगे आपके 9। ये पूछे जाएंगे आपके 2-2 नंबर के। तो इस प्रकार से जो लघुत्तरात्मक प्रश्न ये हो जाएंगे आपके 18 नंबर के। बात करते हैं दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न। ये होंगे आपके 3-3 नंबर के, और ये भी पूछे जाएंगे आपके 3। तो इस प्रकार से जो दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न ये हो जाएंगे 9 नंबर के। बात करते हैं आप निबंधात्मक प्रश्न की। तो आपके 3 निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, और तीनों प्रश्नों का वेटेज अलग अलग है। आपके 5-5 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और एक पूछा जाएगा आपके 4 नंबर का। कितने नंबर का पूछा जाएगा? 4 नंबर का। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से ये वेटेज रहने वाला है निबंधात्मक प्रश्नों का। तो ये आ जाते हैं आपके निबंधात्मक प्रश्न। तो इस प्रकार से आपके निबंधात्मक प्रश्नों का वेटेज रहेगा। तो ये 5 नंबर का आपको संस्कृत भाषा में एक निबंध लिखना होगा। आपके 3 ऑप्शन आएंगे, 3 में से आपको एक विषय पे निबंध लिखना होगा। एक आएगा आपके अनुवाद करना, यानी कि जो संस्कृत भाषा है उसमें अनुवाद करना है। राजा दुर्जन को दुख देता है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद करना है कोई 5। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपके 5 नंबर का। और प्रश्न निर्माण पूर्त ये हो जाएगा आपके 4 नंबर का। तो इस प्रकार से जो ये निबंधात्मक प्रश्न है ये 3 पार्ट में बटे हुए हैं। हम वापस चलते हैं अपन इसकी तरफ। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका 14 नंबर के निबंधात्मक प्रश्न। तो इस प्रकार से जो आपका पूरा पेपर है ये हो जाएगा 80 नंबर का। अब बात करते हैं आपके विषय वस्तु के अंकभार की, यानी कि विषय वस्तु के अंकभार की। जो आपका पठित अवबोधनम है, पठित अवबोधन यानी कि जो आपकी बुक्स है उसमें से आएगा आपके 30 नंबर के अंकभार के क्वेश्चन। बात करते हैं संस्कृत साहित्य से परिचय। संस्कृत साहित्य का परिचय, इसमें से आएगा आपके 10 नंबर के क्वेश्चन। बात करते हैं छंदालंकार, इसमें से पूछा जाएगा 10 नंबर का क्वेश्चन। अपठित अवबोधनम, इसमें से पूछा जाएगा 8 नंबर के क्वेश्चन। रचनात्मक कार्य, इसमें से पूछा जाएगा 10 नंबर का क्वेश्चन। और व्याकरणम, इसमें से पूछा जाएगा 12 नंबर के क्वेश्चन। तो इस प्रकार से जो ये पेपर है ये होगा आपके 80 नंबर का। अब बात करते हैं संस्कृत विषय के ब्लूप्रिंट की। यह आ जाता है आपके सामने संस्कृत साहित्य विषय का ब्लूप्रिंट क्लास 12 का। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही करें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो मिलता रहे। अब बात करते हैं संस्कृत साहित्य विषय के ब्लूप्रिंट की। तो आपका जो पेपर है वो होगा 80 नंबर का। पठित अवबोधनम, यानी कि जो आपकी किताबें हैं उसमें से आपके पूछे जाएंगे 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज्ञान वाले सेक्शन से, और अवबोध वाले सेक्शन से 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें जो ये माइनस है, इस माइनस का अर्थ, जो कोष्टक में आपको माइनस दिख रहा है, इस माइनस का अर्थ है कि इसमें 6 या 6 से ज़्यादा पूछे जाएंगे प्रश्न। 6 तो कन्फर्म ही है, लेकिन 6 से ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। क्योंकि बोर्ड में 10 से 5-10% का वेरिएशन होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। जो आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो पूछे जाएंगे आपके 3। ये होंगे आपके 2-2 नंबर के। और आपके दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न हैं ये पूछे जाएंगे 3। ये होंगे आपके 3-3 नंबर के। तो इस प्रकार से ये हो जाएंगे 9 नंबर के। और आपका पूछा जाएगा एक निबंधात्मक प्रश्न जो कि 4 नंबर का होगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया था ना, प्रश्न निर्माण करना, तो वो प्रश्न होगा आपके 4 नंबर का। तो इसी प्रकार से जो ये आपकी पठित अवबोधन है वो हो जाएगा आपके 30 नंबर का। कितने का हो जाएगा? 30 नंबर का हो जाएगा। अब बात करते हैं संस्कृत साहित्य परिचय, यानी कि जो संस्कृत साहित्य का परिचय, अब बात करते हैं उसकी। तो संस्कृत साहित्य के परिचय में आपके पूछा जाएगा
5 अति लघुतरात्मक प्रश्न। कितने पूछे जाएंगे? 5 अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और ज्ञान वाले सेक्शन से और अवबोध वाले सेक्शन से पूछे जाएंगे आपके 5 अति लघुतरात्मक प्रश्न। माइनस का अर्थ मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि माइनस का अर्थ क्या होता है। तो माइनस का अर्थ ये होता है कि 5 या 5 से अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इनकी जो नंबर है तो फिर नंबर उस हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपके 10 नंबर का संस्कृत साहित्य का। और जो छंद अलंकार है इसमें से पूछे जाएंगे आपके 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज्ञान वाले सेक्शन से। और माइनस का अर्थ मैंने बता ही दिया है कि 2 या 2 से अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और बात करते हैं लघुतरात्मक प्रश्न की। तो लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे आपके इसमें छंद अलंकार में 2 आपके लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जो होंगे 2-2 नंबर के। तो इस प्रकार से हो जाएंगे 2 × 2 4। और आपके पूछा जाएगा ज्ञान वाले सेक्शन से 2 प्रश्न, ये भी होंगे आपके 4 नंबर के लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से जो आपके छंद अलंकार है वो वाला टॉपिक हो जाएगा आपके 10 नंबर का। कितने का हो जाएगा? 10 नंबर का हो जाएगा ये टॉपिक आप। अब बात करते हैं अपठित अवबोधनम की। इसमें से पूछे जाएंगे आपके 2 अति लघुतरात्मक टाइप के क्वेश्चन। कितने पूछे जाएंगे? 2 अति लघुतरात्मक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके पूछा जाएगा लघुतरात्मक प्रश्न। क्या पूछा जाएगा? लघुतरात्मक प्रश्न। इसमें पूछे जाएंगे आपके 3 लघुतरात्मक प्रश्न ये होंगे आपके एक नंबर के। तो इस प्रकार से मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले इसको समझ लेते हैं फिर उसके बाद में मॉडल पेपर पे चलेंगे। तो आपके पूछा जाएगा इसमें 2 अति लघुतरात्मक प्रश्न और पूछा जाएगा आपके एक पूछा जाएगा आपके लघुतरात्मक प्रश्न और 2 पूछे जाएंगे आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न। मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से पूछे जाएंगे ये। तो अपन चलते हैं अपठित अवबोधन वाले सेक्शन पे। तो ये पहुँच जाता है आपके अपठित अवबोधन वाला सेक्शन। तो इसमें से पूछा जाएगा आपके यानी कि आपके इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा जाएगा कि आपके 4 जो क्वेश्चन मिलेंगे 4 क्वेश्चन रहेंगे और ये पूछे जाएंगे 2 नंबर के, यानी कि आधे नंबर का रहेगा ये 2 क्वेश्चन, है ना। और फिर उसके बाद में आपके पूछे जाएंगे ये नीचे वाले भाषा संबंध कार्यम। तो ये भी पूछ जाएंगे आपके एक। तो इस प्रकार से ये दे रखा है कि 2 नंबर के पूछे जाएंगे आधे नंबर के। और बात करते हैं लघुतरात्मक प्रश्न की। उसमें जो लघुतरात्मक प्रश्न दे रखा है तो लघुतरात्मक प्रश्न इस प्रकार से दे रखा है क ख ग, यानी कि आपको ये 3 प्रश्न करना है 1 + 1 + 1। तो इस प्रकार से जो ये लघुतरात्मक प्रश्न है ये है 3 नंबर का। कितने नंबर का है? ये 3 नंबर का है। अब बात करते हैं गद्यांश के समुच्चय शीर्षक, यानी कि उसमें दे रखा था 1 कोष्टक 1। तो इसका मतलब यूँ है कि गद्यांश का आपको एक शीर्षक लिखना है जो कि होगा 1 नंबर का। तो इस प्रकार से ये हो जाते हैं आपके अपठित अवबोधन वाला सेक्शन। देखिए मैंने आपको बता ही दिया है कि ये क्वेश्चन है, इसमें से आपके एक यानी कि आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पूछे जाएंगे आपके आधे नंबर के। तो इस प्रकार से हो जाएगा 2 नंबर का, ये हो जाएगा आपके 2 नंबर का। और जो मैंने एक बताया था शीर्षक तो ये हो जाएगा। और आपके ये लघुतरात्मक प्रश्न है तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपके 3 नंबर क्या हो जाएंगे आपके लघुतरात्मक प्रश्न। अब बात करते हैं रचनात्मक कार्य की। रचनात्मक कार्य इसमें पूछा जाएगा आपके एक निबंध। क्या पूछा जाएगा? निबंध। एक आपके इसमें पूछा जाएगा निबंध जो कि होगा 5 नंबर का, जिसमें से 3 विषय दिए जाएंगे। आपको तीनों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा। और आपके एक प्रश्न पूछा जाएगा हिंदी अनुवाद को संस्कृत में लिखना है। रचनात्मक कार्य वो होगा आपके 10 नंबर का। कितने का होगा? 10 नंबर का होगा। बात करते हैं व्याकरण। तो व्याकरण में भी ऐसे ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे आपके 2 से अधिक भी आ सकते हैं। और अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे 3। ये प्रश्न 3 से अधिक भी आ सकते हैं। और बात करते हैं इसमें रिक्त स्थान की। तो रिक्त स्थान आएंगे इसमें 7, यानी कि जो आपके रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान आपके व्याकरण वाले सेक्शन से ही आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो आपके व्याकरण वाला सेक्शन है ये हो जाएगा आपके 12 नंबर का। कितने का हो जाएगा? 12 नंबर का आपका व्याकरण का पोर्शन है। तो इस प्रकार से जो आपका पेपर है ये हो जाएगा आपके 80 मार्क्स का। तो अपन ने समझ लिया बिल्कुल अच्छी तरह से ब्लूप्रिंट। आपका ये पेपर है उच्च माध्यमिक संस्कृत साहित्य का है। कोड है 12, पूर्णांक आपके 80 नंबर का। आपके लिए समान निर्देश दिए हुए हैं। परीक्षार्थी भी सर्वप्रथम प्रश्न पत्रों परिनामांक अनिवार्य लेख, यानी कि आपको प्रश्न पत्र में नामांक लिखने अनिवार्य है। सर्व प्रश्न अनिवार्य, यानी कि आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। सर्व प्रश्नाना मुद्राणी उत्तर पुस्तिका याम लेख, यानी कि आपको सारे प्रश्न उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। एकस्य प्रश्न सर्वेना खंडाना अनुत्तरित एकत्र लेख, यानी कि आपको प्रत्येक खंड के उत्तर को एक साथ ही लिखना है। तो इस प्रकार से आपके ये सामान्य निर्देश दे रखे। तो आपके ये इस प्रकार से आएगा। ये आपका है मॉडल प्रश्न पत्र। क्या है? मॉडल प्रश्न पत्र। संस्कृत साहित्य का ये मॉडल प्रश्न पत्र रहने वाला है। पूर्णांक इसका 80, 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय है। तो आपके पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहले खंड अ आएगा। खंड अ में पूछे जाएंगे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न।
बात करते हैं खंड अ के बाद आएगा आपके रिक्तिस्थान वाले सेक्शन। रिक्तिस्थान वाले सेक्शन से पूछा जाएगा आपके ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन। किससे पूछे जाएंगे? ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर आएगा आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न। इसमें पूछे जाएंगे आपके संस्कृत साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर आ जाता है आपके खंड ब। फिर खंड ब के बाद में आता है आपके अपठित गद्यांश। फिर आएगा आपके अपठित पद्यांश। आ जाता है आपके अपठित पद्यांश। फिर आ जाता है आपका नाट्यांश। फिर आ जाता है आपके रेखांकित पद, प्रश्न क्रमानुसार, प्रश्न निर्माण कुरुत। फिर आ जाता है आपका हिंदी अनुवाद वाला प्रश्न। हिंदी अनुवाद को संस्कृत में लिखना है। उसके बाद में आ जाएगा आपको निबंध लिखना है। तो इस प्रकार से आज हमने समझ लिया है संस्कृत साहित्य विषय का मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही करें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो वो मिलती रहे। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।